महाभारत के विषय में सभी जानते हैं कि महाभारत में अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिन पर विश्वास करना असंभव है, किंतु पुराणों में ये सब वर्णित है। महाभारत में अनेक योद्धाओं का जन्म हुआ। उनमें से अनेक योद्धा किसी न किसी भगवान के अंश अवतार थे। द्रौपदी पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री थी तथा पांचों पांडवों की पत्नी थी। द्रौपदी अपने पांचों पतियों का रक्त पीना चाहती थी, अर्थात उन्हें मारना चाहती थी। द्रौपदी अपने पतियों को क्यों मारना चाहती थी, यह आज हम जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत में देवी का भी एक अंश अवतार है। ये वही स्त्री है जो महाभारत में बहुत महत्वपूर्ण पात्र है। इसका नाम द्रौपदी है और वास्तव में ये देवी काली, जो कि माता दुर्गा की ही शक्ति है, उन्हीं का अंश अवतार है। द्रौपदी को 64 योगिनियों में से एक खप्पर योगिनी भी कहा जाता है। इस संबंध में महाभारत के आदि पर्व में एक कथा मिलती है। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की स्थापना की और वो अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वहां का राज कार्य संभालने लगे। एक दिन इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में थे। भीम उधर से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर खिड़की से कक्ष की ओर पड़ गई। उन्होंने देखा कि ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर द्रौपदी के पांव दबा रहे हैं और द्रौपदी पलंग पर खप्पर लिए बैठी है और बड़े ही क्रोध से युधिष्ठिर को देख रही है। बीच बीच में कह रही है, मैं तुम सबको खा जाऊंगी, तुम्हारा रक्त पी जाऊंगी। भीम ये देखकर क्रोधित हुए और कुछ समझ नहीं पाए। उन्हें कृष्ण का ध्यान आया। उनकी माया वो पहले ही जानते थे, किंतु कभी समझ नहीं पाए थे। भीम ने कृष्ण का ध्यान किया तो कृष्ण सामने आए। भीम ने कहा कि अर्जुन तुमसे बहुत प्रश्न करता है। मैं आयु में तुमसे और अर्जुन दोनों से बड़ा हूँ, इसीलिए आज मुझे भी कुछ बता दो। कृष्ण ने कहा, पूछिए भ्राता भीम, क्या पूछना चाहते हैं? भीम ने कहा, तुम्हारी माया क्या है, मुझे भी दिखा दो। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा, आज की रात आप चुपचाप वन चले जाइएगा और तालाब के किनारे एक वृक्ष है, उस पर बैठ जाइएगा। भीम ने ऐसा ही किया। उधर रात गहराई और अचानक ही वहां प्रकाश फूटा और सरोवर के किनारे कई सिंहासन लग गए। थोड़ी ही देर में इंद्र, मारुत आदि देवता और योग योगिनियां भी प्रकट हुई। इसके बाद भीम ने देखा कि द्रौपदी अपनी उसी भयानक रूप में चली आ रही है। पीछे महाराज युधिष्ठिर समेत उनके सारे भाई और सबसे पीछे नारायण भी है। द्रौपदी सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठ गई। युधिष्ठिर ने फिर से क्षमा मांगते हुए अभयदान मांगा तो द्रौपदी क्रोध में फुंफकारने लगी। भीम ने देखा कि क्रोधित हुई द्रौपदी का रंग काला पड़ने लगा है और वो धीरे धीरे मां काली में परिवर्तित हो गई। अब वहां जो भी योगिनी उपस्थित थी वो सब रक्त दे ही कहने लगी और खप्पर पटकने लगी। भीम ये सब देखकर मूर्छित हो गए। होश आया तो सामने कृष्ण खड़े थे। उन्होंने पूछा कि भ्राता भीम, क्या देखा आपने? भीम ने कहा, आपकी माया। कृष्ण ने कहा, कोई उपाय है? भीम ने कहा, आप बताइए। कृष्ण ने कहा, आज दोपहर जब द्रौपदी भोजन परोसे तो खाना मत, छूना भी मत, और जब पूछे कि क्या चाहिए तो कह देना एक वचन। भोजन परोसते हुए द्रौपदी मना नहीं कर सकेगी। भीम ने ऐसा ही किया। पांचाली ने पूछा
क्या चाहिए? भीम ने तपाक से कहा। हम पांचों को अभय। द्रौपदी ने अभी ये सुना ही था कि कृष्ण आ गए और बोल पड़े कि छठे प्राण मेरे भी छोड़ दो। द्रौपदी खिंच गई और इसी दौरान कुछ बोलने के प्रयास में उसकी जीभ दांत के बीच आ गई। इसे जीभ को घाव लग गया और जमीन पर रक्त की 6 बूंदें गिर गई। इतने में द्रौपदी सावधान हो गई और अन्य बूंदें गिरने से बचा ली। फिर उसने कहा, ठीक है माधव, जैसा आप कहें। ऐसा कहते ही पांडवों और कृष्ण को अभयदान मिल गया। महाभारत युद्ध में यही योद्धा जीवित बचे, बाकी मारे गए या फिर श्राप झेलते रहे। युद्ध में अर्जुन नारायण का निमित्त बना, नारायण काली के लिए माध्यम बनी और काली का काल रात्रि अवरात्र महाभारत में खप्पर भर भर कर रक्त पीता रहा। द्रौपदी असल में कौन है, इसकी बाणगी हमें तब मिलती है जब वो दुशासन की छाती के लहू से अपने केश धोती है। द्रौपदी के रूप में माता महाकाली ने ही अवतार लिया था ताकि कृष्ण के साथ मिलकर वो धर्म का नाश कर सके, ऐसा कहा जाता है। जय श्री कृष्ण।